अगर आपको अनवांटेड या एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, अगर आपको वेट लूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, सो इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के। पीसीओएस एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि विमेन में रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है। इसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो जाता है और आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर ये साइंस इतने सटल होते हैं कि लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इन साइंस को, ये भी समझेंगे कि कैसे पीसीओएस को मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट इज इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स पीसीओडी या पीसीओएस में इमीडिएट और अर्ली साइन है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब एंड्रोजन ज्यादा होते हैं तो ओवरीज में फॉलिकल्स अच्छे से मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो कि रीजन बनते हैं मिस्ड या इरेगुलर पीरियड्स का। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है पीसीओएस में। इसका रीजन है बॉडी के सेल्स आपके इंसुलिन को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ब्लड शुगर लेवल मैनेज नहीं हो पाता है। इरेगुलर पीरियड्स को मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना। अगर आपको 40 to 50 डेज लेट पीरियड्स हो रहे हैं या आपको 15 to 20 डेज में फ्रीक्वेंटली पीरियड्स हो रहे हैं, सो इट्स टाइम कि आप अपना पीसीओडी का टेस्ट करवा लें। अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि हिर्सुटिज्म पीसीओएस का एक और सिम्टम है एंड ये होता है बॉडी में हाई एंड्रोजन लेवल्स की वजह से, जिसकी वजह से आपके फेस, चिन, चेस्ट और बैक पे हेयर ग्रोथ होती है। बॉडी में हेयर ग्रोथ होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको सडनली अपनी बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दिखे या डार्क हेयर दिखे तो ये नोटिस करने वाली बात है एंड एक साइन हो सकता है पीसीओडी का। इसके अलावा आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी डीप हो सकती है। इट कैन टर्न आउट टू बी अ लिटिल मैस्कुलिन एज वेल। अब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो होता है आपकी बॉडी इमेज को इम्पैक्ट करता है, आपकी सोशल इंटरेक्शन को इम्पैक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। हिर्सुटिज्म को मैनेज करने के लिए वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल एंड हार्मोन बैलेंसिंग थेरेपीज एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो कि लाइट एनर्जी का यूज करके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है। इससे अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा सिस्टमैटिक एंड्रोजन मेडिसिन और एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस भी एक सोल्यूशन है। पीसीओएस में वेट गेन होना और वेट लूज करने में डिफिकल्टी होना कॉमन इश्यूज है जो कि प्राइमरीली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। पीसीओएस में बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता और ये जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो फैट के रूप में बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। अब ऐसे में क्या होता है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है ना, वहाँ पर सबसे ज्यादा फैट स्टोरेज होता है और इस केस में वेट लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, आपको एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है, बी इट इन एनी फॉर्म, योगा, मेडिटेशन और एनी स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सके। इवन वेट लॉस ऑफ 5% कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पीसीओएस। पीसीओएस के केस में जब एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन वुमेन की बॉडी में बढ़ जाता है तो स्किन के ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से आपके स्किन के जो पोर्स है वो बंद होने लगते हैं और एक्ने या सिस्ट होते हैं। ऑल्दो एक्ने होना या ऑयली स्किन होना एक कॉमन साइन है पीसीओएस का, लेकिन इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या अनहेल्दी डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कि शुगरी स्नैक्स, ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड या पैकेज फूड जो कि मार्केट से लेते हैं, उससे भी आपके एक्ने ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है और इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब करते हैं और हाई ग्लाइसेमिक डाइट से एक्ने सेवेरिटी इंक्रीज हो जाती है। इन सच केसेस हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मैनेजिंग स्ट्रेस कैन डेफिनेटली हेल्प एंड अगर इससे भी आपको हेल्प ना लगे, आपको इंप्रूवमेंट ना लगे, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। फिफ्थ साइन इज मूड स्विंग होना। पीसीओएस में मूड चेंज होना या इमोशनल इंस्टेबिलिटी दैट इज अ कॉमन साइन ऑफ पीसीओएस। ये जनरली होता है हार्मोनल इंबैलेंस या स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से। हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस मूड स्विंग्स और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशंस जो है वो मूड स्विंग्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आपकी डेली लाइफ और इमोशनल वेलबींग अफेक्ट होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते हैं और ब्लड शुगर में रैपिड चेंजेस की वजह से एनर्जी लेवल्स एंड मेंटल क्लैरिटी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी और वर्स हो जाता है। अब ये जो मूड स्विंग्स है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इसको मैनेज करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो इससे आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप बेटर फील करें। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, जो कि आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए अच्छा है और आपकी इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। इनफर्टिलिटी पीसीओएस का एक मेजर सिम्टम है, जिसकी वजह
जिससे विमेन को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से विमेन की ओवरीज में एग्स रिलीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट प्रेग्नेंट। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्म होता है। सिस्ट जो ये होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन में इफेक्ट पड़ता है। सिस्ट का डेवलप होना नॉर्मल ओवरीज का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है एंड एग रिलीज करना मुश्किल करता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 70 to 80% ऑफ वुमेन विद PCOS एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी। अगर आपको भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है टू कीप यू एक्टिव। आपका न्यूट्रिशन से भरी डाइट होनी चाहिए, स्लीप मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे आपका वेट लॉस अच्छे से हो सके एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो सके। इसके अलावा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि ओव्यूलेशन, इंडक्शन और IVF भी कंसिडर किया जा सकता है। PCOD एंड PCOS एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिससे आपकी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स इंपैक्ट हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है उनको मैनेज करने की जो जर्नी है वो डिफिकल्ट हो सकती है। बहुत जरूरी है कि आपको PCOD एंड PCOS में डिफरेंस पता हो। इसके लिए हमने अपने चैनल पे अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है अपने कमेंट पे हम पिन कर देंगे, उसको जरूर देखिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेल्फ केयर, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट से आप इन सारे सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं एंड अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर उससे भी कुछ ना हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। वी रियली होप कि वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर।